हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके जी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है और ऐप में भी स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में। ये एसीसी पेपर है, यूजी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के जो एमएपी के स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश पेपर जो है एसीसी में 1 में नहीं है तो 2 में तो होगा ही होगा, 2 में नहीं है तो 1 में 1 होगा ही होगा। तो इसी पर कल हम लोगों ने देखा था पर्सनल इंटरव्यू, लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे ने उस नोट्स को रीराइट करके सबमिट नहीं किया। इसीलिए अभी तक आप जो है पर्सनल इंटरव्यू को अगर नहीं लिखे हैं तो आपने वीडियो को देखा, क्लास को देखा, तुरंत लिख लेते हैं तो आपको समझ में आता है, माइंड भी सेट हो जाता है। क्योंकि मैंने इसका भी क्लासेस देखा है, तो इसको हम क्या करना चाहिए, इसको हमको लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी बच्चे ने पर्सनल इंटरव्यू को सबमिट नहीं किया अभी तक, किसी ने अगर सबमिट किया है तो लिखिए यस, हो सकता है मैंने नहीं देखा हो। ओ, माइक बंद है। अच्छा अच्छा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसीसी इंग्लिश, चाहे सेमेस्टर 1 के हो चाहे 2 का हो, सिलेबस दोनों का एक ही है। इसमें कल हम लोगों ने पर्सनल इंटरव्यू देखा था और आज जो है हम लोग, किसी का फोन आ रहा है, तो आज हम लोग देखेंगे माइक कहाँ है, माइक साउंड प्रॉब्लम आ रही है क्या? थोड़ा सा, एक मिनट एक मिनट। साउंड प्रॉब्लम आ रही है, अब ठीक है? साउंड प्रॉब्लम यस लिखे जल्दी ऐप पर, जो बच्चे जुड़े हुए हैं ऐप पर, जो जुड़े हुए हैं, अगर साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी लिखिए यस, और नहीं क्लियर हो गया तो जल्दी मैसेज में लिखिए ताकि क्लास को आगे स्टार्ट किया जा सके। साउंड क्लियर हुआ? क्विक फास्ट ऐप के स्टूडेंट्स लिखेंगे, चाहे यूट्यूब में है तो यूट्यूब में लिखेंगे। हो गया सर, वेरी गुड अभिजीत, आपका कॉल भी आया हुआ था, हम समझ गए कि साउंड के लिए कॉल है। एक्चुअली हम लोग माइक बंद कर देते हैं, स्टूडियो में कुछ बातचीत करते हैं ना, हमारे जो असिस्टेंट सब हैं उनसे बातचीत करते हैं कि ये करना है वो करना है, तो इसी बीच हम माइक को बंद कर देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 और 2 का एसीसी इंग्लिश का। कल हमने पर्सनल इंटरव्यू के बारे में क्लासेस यूट्यूब पर भी दिया था और ऐप पर भी दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग मोहम्मद निजामुद्दीन सेम 3 का क्लासेस आपका 10-15 में हो रहा है। ठीक है, 10-15 में जो है आज क्लासेस हुई, कोई भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए, तो इसकी क्लासेस टेंस का चल रहा है। मोहम्मद निजामुद्दीन दे रहे हैं, बोल रहे हैं। कल तो सेम 3 का था ना सर? कल सेम 3 का 10-15 में चल रहा है और सेम 2 का 11:30 बजे ऐप पर चल रहा है। ठीक है, डेली ये रविवार तक चलेगा, फिर सोमवार से कॉलेजेस खुल जाएंगे, फिर ये टाइम चेंजेस हो जाएगा। अभी संडे तक यही टाइम रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एसीसी इंग्लिश का। हम लोग आज ग्रुप डिस्कशन, लेकिन बहुत कम बच्चे ने पर्सनल इंटरव्यू को लिख के सबमिट किया है। आप लोग को लिख के सबमिट करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है आपका दिमाग समझ पाए उस बात को। अगर आप लिख के सबमिट नहीं करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, इधर उधर के डिस्कशन में फंसने से अच्छा है कि अभी क्लास को शुरू किया जाए।
तो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, कुछ नोट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी ये ऐप पर अपलोड नहीं किया गया, पहले आप दिमाग में समझिए ये ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, क्योंकि आपका पर्सनल इंटरव्यू जो था, अभी कोई मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि मैं स्क्रीन पर हूँ, तो मैं मैसेज ऐप पर भी ना देख सकता हूँ, ना ही यूट्यूब पर भी देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही कंप्यूटर अभी चालू है। यूट्यूब पर मैं देख सकता हूँ अपना, लेकिन ऐप पर मैं इस चीज को नहीं देख सकता, इसलिए कोई भी मैसेज नहीं करेंगे अभी, ठीक है। होता क्या है, क्योंकि आपका पर्सनल, तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है पहले हम लोग ये जानेंगे पहले, उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा हम लोग का ग्रुप डिस्कशन आखिर क्यों किया जाता है, ये जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक होगा, बता रहे हैं आपको, स्पीड में ले चलते हैं थोड़ा सा चेतन। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, इसके बारे में जानेंगे। हो सकता है ये क्लास में पूरा ना हो, 2 क्लास लग जाए, लेकिन हम लोग इसको समझ जाएंगे ना। ये नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे, ठीक है, अभी नहीं डाला गया है, लेकिन इसको हम ऐप पर डाल देंगे। ये लेसन थोड़ा बड़ा है और इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ आपके सेमेस्टर में पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये अगले आपके जीवन में जब ये मौके आएंगे, किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, वहां पर ग्रुप डिस्कशन होगा तो आपके काम में आएंगे, आपके जॉब्स में काम में आएंगे, इसलिए इस चैप्टर को लाया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं जो बच्चे इस चैप्टर को पूरे डिटेल से अपने 4 इंची में डालेंगे, उनका रिजल्ट बेटर होगा और उनका लाइफ भी पढ़ाई का जो है बेटर होगा और वो करियर में कुछ कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पढ़ा लिखा है, ए ग्रुप डिस्कशन ऑफ्टन एब्रिविएटेड एज जीडी, मतलब ग्रुप डिस्कशन को शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं, जीडी कह सकते हैं, ठीक है। जी से ग्रुप, डी से डिस्कशन। इज ए पॉपुलर एवल्यूएशन टेक्निक यूज बाय एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये ग्रुप डिस्कशन इज ए पॉपुलर एवल्यूएशन टेक्निक है, बहुत ही अद्भुत टेक्निक है जो उपयोग किया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करने के प्रोसेस में। मान लीजिए हम किसी का, हमारा कोई कंपनी है, आपका कोई कंपनी है, उसमें अगर हम सिलेक्शन करेंगे किसी का, तो उसमें जो है उस इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसी में ग्रुप डिस्कशन भी प्रोसेस होता है बहुत सारे इंपोर्ट कंपनियों में, बहुत सारे जॉब्स में। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। ग्रुप डिस्कशन क्या है, एक पॉपुलर एवल्यूएशन टेक्निक यूज्ड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इट इज ए स्ट्रक्चर्ड conversation involving a group of individual, usually between 6 to 5 participant। यह जो है ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि बातचीत किया जाता है। कितने लोग रहते हैं इसमें, पार्टिसिपेंट कितने लोग रहते हैं, 6 से 15 लोग रहते हैं, 6 से 15 लोग ग्रुप डिस्कशन में शामिल होते हैं। Who gather to discuss स्पेसिफिक टॉपिक और प्रॉब्लम, जो किस पर बात करते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पर बात करते हैं या किसी प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं इस ग्रुप डिस्कशन में। ये समझ में आ रहा है? देखिए नोट्स तो आपके ऐप पर है, लेकिन उनको समझना भी जरूरी है। The primary goal of group discussion is to assess a candidate ability to communicate, collaborate and present their ideas effectively with a group setting। इसका मुख्य गोल है, प्राइमरी गोल मतलब क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन का जो मुख्य गोल है ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन, यानी प्राइमरी गोल ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन इज टू असेस ए कैंडिडेट एबिलिटी टू कम्युनिकेट। कैंडिडेट जो नौकरी पाने के लिए उस कंपनी में गया है, उसकी जांच करना कि उसका कम्युनिकेट क्या है, बात करने का तरीका कैसा है, कोलिब्रेट वो कितना मतलब सहयोग करता है, ठीक है, किसी भी टॉपिक को सुलझाने में, कोलिब्रेट एंड प्रेजेंट देयर आइडिया, और उस प्रॉब्लम और जिस टॉपिक पर वो ग्रुप डिस्कशन कर रहा है वो उसके जो विचार हैं कितने प्रभावशाली है। इसलिए इसको ग्रुप, इसका मुख्य गोल यही होता है, इसका ग्रुप डिस्कशन करने का। क्लियर? ग्रुप डिस्कशन प्ले ए सर्कुलर रोल इज assessing not just a individual knowledge but also their interpersonal skills, teamwork and ability think to other fit। मतलब कि ये जो मुख्यतः इसका जो होता है, इसका जो होता है मुख्य जो होता है, स्किल्स को जानना, टीम वर्क की क्षमता है कि नहीं इस व्यक्ति के अंदर, इसका होता है। तो आइए
जानते हैं, पहला था, यहीं तक लिखिएगा, ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना आपका दिमाग जरूर समझ गया होगा कि ग्रुप डिस्कशन को शॉर्ट में जीडी कहा जाता है। ठीक है, ये एक पॉपुलर एवोल्यूशन टेक्निक है यूज बाय एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। जब किसी को नौकरी पर रखा जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इसमें इंडिविजुअल रूप से मुख्यतः 6 से 15 लोग शामिल होते हैं। यहाँ लिखा है ना, यूजुअली बिटवीन 6 to 15 पार्टिसिपेंट्स who gather to discuss specific topic। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ग्रुप डिस्कशन है क्या? अगर आ गया तो एक बार मैसेज बॉक्स में यस लिखिए कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। ठीक है, अब ग्रुप डिस्कशन के क्यों किया जाता है, ठीक है, उसके मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द ग्रुप डिस्कशन अबाउट? टेस्टिंग कम्युनिकेशन स्किल। पहले मैंने बताया ना परिभाषा में ही कि ग्रुप डिस्कशन से पता चलता है कि इसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, बातचीत करने की कला क्या है। One of the key objective of group discussion is a evaluate candidate communication abilities। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का सबसे बड़ा एक मुख्य चाबी है, ठीक है, कि उसका कम्युनिकेशन, बात करने की क्षमता क्या है। नेक्स्ट देखिए, पार्टिसिपेट आर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेस देयर थॉट क्लियरली, कॉन्शियसली एंड लॉजिकली। पर जो उस ग्रुप डिस्कशन में जो भाग लेता है उससे आशा की जाती है कि वो अपने विचारों को साफ और तार्किक रूप से प्रस्तुत करेगा। ठीक है, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लिसनिंग टू अदर एंड रिस्पॉन्डिंग thoughtfully is critical skill that employers seek the potential employees। ठीक है, तो आप इतना नहीं लिखिएगा, हाँ इतना ही लिख दीजिएगा। पहला अगर लिख देगा राइट द अबाउट ग्रुप डिस्कशन, तो इसका मुख्य है क्या है, पहला ये टेस्टिंग लिख दीजिएगा और यहां तक तो जरूर लिख दीजिएगा, लॉजिकली तक यहां तक। इसको नहीं भी लिखिएगा चलिएगा, और आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। दूसरा ग्रुप डिस्कशन का फायदा क्या है? टीम वर्क और लीडरशिप की जांच करना कि उसका टीम वर्क कैसा है, उसका टीम वर्क कैसा है, उसका लीडरशिप क्वालिटी क्या है, ये ग्रुप डिस्कशन की जांच करना है। ठीक है, दे दिए भीतर, देखो जब भीतर दे दिए, जाओ ना, जब डिस्टर्ब करता है। टीम वर्क एंड लीडरशिप। ग्रुप डिस्कशन हेल्प एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफाई हाउ वेल कैंडिडेट कैन वर्क इन टीम। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हेल्प एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफाई, उसको पहचानने में, जहां चुनने में सुविधा होता है, हाउ वेल कैंडिडेट कैन वर्क इन ए टीम। इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेजेंटिंग योर व्यूज बट ऑल्सो अबाउट लिसनिंग अदर्स। ठीक है, इसमें यह नहीं होता है कि सिर्फ अपने बातों को ही आप बोलेंगे, दूसरे की बातों को सुनना पड़ता है। एक्नॉलेजिंग देयर पर्सपेक्टिव एंड फोस्टरिंग कोलिब्रेट इन्वायरमेंट। ठीक है, एकदम ये मेल जोल वाला एक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको जरूरी नहीं है, इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है इतना ही काफी, इसमें क्लियर हो जाता है। तीसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन मेकिंग। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि देखना जाता है कि व्यक्ति जो है ग्रुप में जब काम करेगा तो इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है कि नहीं और डिसीजन मेकिंग वाला पर्सन है कि नहीं। इससे भी ग्रुप डिस्कशन की टेस्टिंग होती है व्यक्ति की ग्रुप डिस्कशन से। इन मेनी ग्रुप्स डिस्कशन पार्टिसिपेट आर प्रेजेंटेड विथ ए प्रॉब्लम और ए केस स्टडी ऑफ टू डिस्कस। इन मेनी ग्रुप, जब भी ग्रुप डिस्कशन, अनेक ग्रुप डिस्कशनों में क्या होता है, डिस्कशन कौन सी पर हो, डिस्कशन पार्टिसिपेट आर प्रेजेंटेड विथ ए प्रॉब्लम। पार्टिसिपेट एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते हैं और उस पर स्टडी करते हैं। दे एक्सरसाइज देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग द डिसीजन मेकिंग स्किल्स अंडर प्रेशर। और उस अंडर प्रेशर में जो उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्विंग हो सकता है वो निकालते हैं। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयर्स आर identify candidates who can analyze situation there critically and propose effective solution real time in real time। employers are identify candidates who can analyze situation। ठीक है, कर्मचारी जो है उस कैंडिडेट का उसका एनालिसिस करते हैं कि उस इस सिचुएशन में कैसा
जो है ये करता है थिंकिंग क्लियरली एंड प्रॉपर इफेक्टिव सॉल्यूशन इन रियल टाइम, और उसका जो है प्रभावशाली एक सॉल्यूशन निकालता है। तीसरा होता है नॉलेज एंड अवेयरनेस, ठीक है, जानकारी है ना, और जागरूकता। अवेयरनेस माने क्या होता है, जागरूकता, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन ऑफ्टन रिवॉल्व अराउंड करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज और इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स। ग्रुप डिस्कशन में अक्सर क्या होता है, अफेयर्स होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स जो तत्कालिक कोई घटना हुई या कोई सामाजिक समस्या है, सोशल इश्यूज एंड इंडस्ट्रियल रिलेटेड टॉपिक्स। तो देखिए आप लोग को ये सब याद रखना होगा। करंट अफेयर्स ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, करंट अफेयर्स पर डिस्कशन होता है, सोशल इश्यूज, ये सब वर्ड्स और इसके स्पेलिंग्स थोड़ा आपको इंग्लिश के आप लिख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना होगा। Being well informed and having a good understanding of these subjects can give candidate an advantage। ठीक है, अच्छी तरह से जानकारी अगर इस सब्जेक्ट पर उसको रहेगा, जिस चीज पर चर्चा हो रही है, तो उसको जरूर है कि ग्रुप डिस्कशन में एडवांटेज मिलेगा कैंडिडेट को कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई सोशल इशू पर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, या कोई करंट अफेयर पर हो रहा है कि अभी देख रहे होंगे कि झारखंड में आपका चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि असम के मुख्यमंत्री आके बहुत अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, इस पर एक ग्रुप डिस्कशन रख दिया जाए, ठीक है, बात का मतलब बता रहे हैं। तो आपको अगर उसके बयान के बारे में जो बोलते हैं मंच पर, उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप ग्रुप डिस्कशन कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो थोड़ा पॉलिटिक्स की आपकी जानकारी होनी चाहिए, वही बता रहे हैं। बीइंग वेल इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट्स कैन गिव कैंडिडेट एन एडवांटेज, जो कैंडिडेट है उसको फायदा मिलेगा। एम्प्लॉयर्स कर्मचारी लुक for candidate who can contribute meaningful insight and stay updated with relevant information। एम्प्लॉयर जो आपका ग्रुप डिस्कशन लेते हैं, वहां कर्मचारी देखते हैं कि कैंडिडेट में कौन जो है पूरी तरह से इस सब्जेक्ट पर, जिस टॉपिक पर दिया है, पूरी तरह से उसको जानकारी है और कितना वो अपडेट रख सकता है। ग्रुप डिस्कशन से तीसरा पांचवा फायदा है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आर टाइपिकली टाइम बाउंड, ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट इज अनदर स्किल बीइंग टेस्टेड। ग्रुप डिस्कशन में कोई भी प्रॉब्लम दे दिया गया, उसमें एक टाइम होता है और इसी भी टेस्ट हो जाता है कि व्यक्ति किसी काम को समय पर पूरा कर सकता है। हम जिस कैंडिडेट की सिलेक्शन करने जा रहे हैं अपनी कंपनी में, वो टाइम बाउंड है कि नहीं है, टाइम मैनेजमेंट उसको आता है कि नहीं आता है। कैंडिडेट मस्ट मेक देयर point and engage in the discussion while hearing time constraint। कॉन्वाइंग, चलिए इसको छोड़ दीजिए, 5 ही आप पॉइंट लिखिएगा, हम बहुत सारा लिख दिए, आपको 5 ही लिखना है, ठीक है, आपको 5 ही लिखना है, परीक्षा में काफी आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, यहां तक आज करेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन हम लिख दिए हैं, बहुत सारा पॉइंट दिए हैं, लेकिन आपको परीक्षा में 5 ही पॉइंट लिखना है ग्रुप डिस्कशन के बारे में। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, एक्सप्लेन, क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन कैसे देगा मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, एक्सप्लेन व्हाट, तो यहां पर यही लिखिएगा, या व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, राइट दिस इंपॉर्टेंस, ऐसे दे देगा। तो आपको क्या करना है, जब भी ग्रुप डिस्कशन के बारे में आए तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा ये परिभाषा जरूर लिखना है। जब भी ग्रुप डिस्कशन का लिखेंगे तो एक ग्रुप यहां से ग्रुप डिस्कशन इज ए पॉपुलर एवल्यूशन टेक्निक यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहां से एकदम यहां तक आपको लिख देना है, यहां से यहां तक ग्रुप डिस्कशन का कोई भी क्वेश्चन आए तो यहां से यहां तक लिख देना है, और इसको अगर एक्सप्लेन करने बोले तो ये पूरा लिख देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस पर। हमने बहुत सारे पॉइंट दिया। इंपॉर्टेंस, ग्रुप डिस्कशन का फायदा क्या है, आखिर हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते क्यों है, ठीक है, फायदा क्या है। तो ग्रुप डिस्कशंस जीडी आर द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ जॉब इंटरव्यू। ये बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है जॉब इंटरव्यू का। सर्विंग एज ए डायनेमेटिक प्लेटफॉर्म टू एसेस ए कैंडिडेट इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन एबिलिटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्यूमेन। मतलब कि इसमें क्या जांच किया जाता है कि कैंडिडेट का जो है ग्रुप इंटरपर्सनल स्किल्स कैसा है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता कैसा है, इससे जाना जाता है, ठीक है, ये लिखिएगा। ग्रुप आते हैं जीडीआर इंपॉर्टेंस जॉब इंटरव्यू एज दे
एक्सेस कम्युनिकेशन स्किल, सबसे पहला क्या है, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानना। अब इसे भी याद रखिए, ग्रुप डिस्कशन का इंपॉर्टेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसएस कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिएट टीम वर्क एंड कोलिब्रेट, ठीक है, टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, आइडेंटिफाई लीडरशिप पोटेंशियल। देखिए हम कुछ बेनिफिट लिख रहे हैं, गग नॉलेज एंड अवेयरनेस, मेजर टाइम मैनेजमेंट, ऑब्जर्व प्रेशर, persuasive skills, एबिलिट एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब तनाव को मैनेजमेंट करना। इसमें से आप कुछ याद कर लीजिए, 5-6 ठो कम से कम। जब इंपॉर्टेंस आया तो क्या परिभाषा लिख देंगे तो उसमें ही तो आधा पेज भर जाएगा, तो इंपॉर्टेंस को आप 5-6 पॉइंट दिखा देंगे ना। एक कम्युनिकेशन स्किल रख दीजिए, एक टीम वर्क एंड कोलैबोरेट रख दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लिख दीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लीडरशिप पोटेंशियल, ये 4 हो गया। ये सब इजी वर्ड्स है जो आप जानते हैं। नॉलेज एंड अवेयरनेस, ये भी आप जानते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये सब लिख दीजिए, ये सब बेनिफिट्स है, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट जो होते हैं, ग्रुप डिस्कशन जो होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो हम बता देते हैं, और बहुत इजी वर्ड्स लिए आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए, अगर नहीं आता है तो गूगल ट्रांसलेशन में जाके शब्द का हिंदी चुनिए, खोजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, हम मान लीजिए इसको समझा देंगे ना, आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम टॉपिक्स को बता देते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, जो किसी टॉपिक को दे दिया उस पर दिया जाता है, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड ग्रुप, कोई केस होता है उसकी स्टडी करना है। मान लीजिए कहीं पर कोई मर्डर हो गया, उस केस की स्टडी करना है, तो केस स्टडी बेस्ड होता है ग्रुप डिस्कशन। रोल प्ले ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। डिबेट ग्रुप डिस्कशन होता है, किसी चीज पर डिबेट हो रहा है, तर्क हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है उस पर सबको अपना अपना तर्क दे रहा है, ठीक है। फिश बॉल ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है। तो हमने कुछ लिखे हैं, तो आप 2-4 को याद रख लीजिए, लिख देगा तो लिख दीजिएगा। इंटरव्यू पैनल ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत तरह के ग्रुप डिस्कशन होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब हम बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज आप लोग को हम सिर्फ बताएं कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। आप इतना ही कीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोगों का SKG ज्ञान ज्योति का, उस पर हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। कल की क्लासेस में, कल छठ पूजा है, लेकिन हमारी क्लासेस नियमितः चलते रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। छठ पूजा में पूरी तरह से क्लासेस आपके जारी रहेंगे, इसलिए जुड़ना न भूलें। और किसी के कोई सवाल से इससे लेकर तो या स्टडी से लेकर तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, क्योंकि आपसे मिलने का मौका बहुत कम मिलता है। आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं, आपने कोर्सेस लिया है, तो कोर्सेस लिया है तो इसका मतलब है कि आपकी हमें चिंता रहती है कि आपको पढ़ाई में क्या दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है, कैसे आप पढ़ रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से या ऐप के माध्यम से रख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स इन स्टडी, सिर्फ स्टडी की बात करेंगे। आपको पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, ये सभी PDF ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको अगर किसी भी तरह से, और बाकी को सभी, आप किसी एक पेपर को फोकस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सेमेस्टर 2 बहुत डेंजर प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। अगर आप सेमेस्टर 1 में 1-2 पेपर में क्रॉस है तो आपके लिए और डेंजर सिचुएशन, क्योंकि आप 3 में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि 2 में जो है, अगर आप 1-2 पेपर में और क्रॉस कर गए, 1 में भी क्रॉस है, तो आपका जहां 3 पेपर से ज्यादा क्रॉस लगा 1 और 2 मिला के, तो आप 3 में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए बहुत डेंजर प्लेटफॉर्म है ये सेमेस्टर 2। आपको विशेष जागरूक रहने की जरूरत है, और हर विषय में पास करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और आपको बता रहे हैं, जो भी बच्चे SKG ज्ञान ज्योति पर कोर्सेस लिए हुए हैं और जो हमारे साथ बैठकर स्टडी करते हैं, उनको कभी भी क्रॉस का मुंह नहीं देखना पड़ता है। लेकिन जो पढ़ते हैं, सिर्फ कोर्सेस ले लेने से आप पास नहीं कर जाएंगे, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं। अभी तुरंत पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप लोग पीडीएफ को देख सकते हैं।